स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप मज़े में होगे। तो हमने 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स देख लिया है और आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ हमें पहले थियरी की ज़रूरत है। प्रोबेबिलिटी वर्ड आपने सुना ही होगा, प्रोबेबिलिटी वर्ड आपने कहीं जाना पहचाना ही है आपके लिए, बिकॉज आपने 9th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी चैप्टर सीख लिया है। तो बस वही का वही, हमें कुछ नहीं करना है, थोड़े से सम ऐड कर देना है, एक लेवल अप जाना है। ओके, दूसरा कुछ नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी हमें पता है कि कोई भी एक इवेंट दी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी उसको लिखते हैं पी ऑफ ई। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी कि हमें जो इवेंट ई चाहिए उसके लिए फेवरेबल कौन से आउटकम है वो ऊपर लिखना है, और डिवाइड में क्या लिखना है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, उसमें से टोटल आउटकम कौन से है वो हम नीचे लिखेंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? जो हमारे फेवरेबल हो गए ओ। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो किस फॉर्म में होगी? तो प्रोबेबिलिटी हमारी पी ऑफ ई या तो 0 होगी या तो 1 होगी, और 0 और 1 के बीच में ही होगी, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। ओके, प्रोबेबिलिटी हर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। कोई भी इवेंट ऐसी होती है जो श्योर इवेंट होती है। यहाँ पर फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर यानी कि फिक्स इवेंट होती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि सन राइज कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? ईस्ट से होगा। ओके, तो सन हमारा ऑलवेज कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से होता है। तो वो हमारी कैसी इवेंट हो गई? श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट होगी हमारी, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कौन सी? सन ही की बात कर ले। सन वेस्ट से राइज होगा? कभी नहीं होगा। कहाँ से हो रहा है? ईस्ट से हो रहा है। तो सन राइज इन वेस्ट डायरेक्शन, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद आता है प्राइमरी इवेंट। प्राइमरी इवेंट यानी क्या होगा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी का प्लस करूँगा सभी का, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। वो हम सब में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलेंगे? तो कोई भी 2 इवेंट उसका एडिशन करेंगे तो 1 होगा। कैसी 2 इवेंट? तो 1 होगी पी ऑफ ई, यानी कोई भी एक इवेंट है और उसका एडिशन किसके साथ करना है? ई बार, यानी कि नॉट ई, जो ई नहीं है, ई के अलावा कोई भी दूसरी है। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो कॉइन में क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड नहीं आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इन दोनों इवेंट का प्लस करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1। टोटल क्या हो जाएगा? आंसर 1। अगर मुझे पी ऑफ ई बार फाइंड करना है तो 1 माइनस पी ऑफ ई लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस में इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इसका यूज़ करके हम एमसीक्यू या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर याद रखिए 0 और 1 के बीच में ही होती है, और या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। नेगेटिव और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती है। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पर ऑप्शन दिए है, उसमें से कौन से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकती? तो चलो देखते हैं। 2/3, तो 2/3 यानी उसका आंसर क्या हो सकता है? डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर से ज़्यादा है, यानी कि उसका आंसर कैसा होगा? 1 से कम हो जाएगा और 0 से ज़्यादा होगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो सकती है? 0 और 1 के बीच में होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैसा है? राइट है। तो क्या लिख देंगे? यस। कौन सा पॉसिबल नहीं है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर सेकंड है -1/5, तो प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 0 या तो 1 के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? नो। उसके बाद 15%। तो आप तो ऐसा बोलोगे कि सर ये तो 1 से ज़्यादा हो गया, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कैसे ध्यान रखना है? परसेंटेज को निकालूँ तो डिवाइड में हो जाएगा 100, तो 100 यानी कि 2 0 है, तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा 1 और 2, तो यहाँ पे आगे 0 हो जाएगी, यानी कि 0.15। तो 0.15 है, वो 0 और 1 के बीच में आता है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। उसके बाद लास्ट में 0.7, तो 0.7 तो देखते ही पता चल जाता है कि 0.7 यानी कि 0 से ज़्यादा हो गया, और आगे 1 तो है नहीं, यानी कि 1 से कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
यस पॉसिबल है, यहाँ पर भी क्या है पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ -1/5। ओके, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलो अब आगे देखते हैं किस टाइप के सम्स आ सकते हैं। चलो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है ई पी ऑफ ई, यानी कि कोई भी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.05। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई यानी उसको क्या बोलेंगे हम, पी ऑफ ई बार बोलेंगे, नॉट ई यानी ई का बाहर कर देंगे, ऊपर अंडरलाइन कर देंगे। तो चलो पहले क्या दिया है हमें, पी ऑफ ई दिया है, पी ऑफ ई कितना दिया है हमें 0.05, और फाइंड क्या करना है पी ऑफ ई बार यानी कि नॉट ई। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस पी ऑफ ई, यानी कोई भी इवेंट हो उसको 1 में से माइनस कर देना तो उसकी हमें क्या मिल जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिल जाएगी। ओके, चलो 1 माइनस 0.05। तो इसका माइनस कैसे करते हैं, हमने स्टैटिस्टिक में सीख लिया था, यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो 1 के पीछे 2 0 लगा देने हैं, उसमें से माइनस क्या करना है 0.05। चलो इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। 10 माइनस 5 यानी 5, 9 का 9 रहेगा और 0 का 0। तो आंसर हो जाएगा हमारा पी ऑफ ई बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई 0.95। तो हमारे यहाँ पर आंसर गेट हो गया है। तो इस तरह से हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस टाइप का सम कर सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं कौन सा सम है। तो चलो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, चलो चिंटू क्वेश्चन रीड कर दो बेटा। Yes sir. A game of chance consists of spinning an arrow which come to rest pointing at one of numbers 1 to 8. These are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at first 8, second an odd number, third a number greater than 2 and fourth a number less than 9? ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एरो। यहाँ पे एक एरो है, हमें स्पिनिंग व्हील भी दिया है और एक एरो दिया है, तो हमें उसको घुमाना है और रेस्ट पॉइंटिंग ऑफ नंबर, और जो एरो है कहाँ पे रेस्ट लेगा, तो यहाँ पर 1 to 8 जो नंबर दिए उसमें से कहीं पर भी एरो स्टॉप हो जाएगा। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि 1 to 8 में से कहीं पे एरो स्टॉप होगा, यहाँ बीच में कहीं नहीं होगा। ओके, हमें ऐसा एज्यूम कर लेना है हमें, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, तो 1 to 8 में से कहीं पर भी एरो स्टॉप होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? फर्स्ट क्वेश्चन में है 8 पर स्टॉप होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल तो सभी में इक्वल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल पॉसिबल कितने हैं, तो 1 to 8 में से आएगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे 8। तो पहले मैं आंसर स्टार्ट करके पहले क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 8 हो गए। ओके, तो चलो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। टोटल तो हमारा मिल गया है 8 होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसको क्या लिखते हैं, तो कि पी ऑफ उसके बाद गेटिंग 8 यानी कि 8 होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हमें इवेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पी ऑफ गेटिंग 8, तो ऊपर क्या आंसर आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। और अपन क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो चलो यहाँ पर 8 आने का पॉसिबल कितने हैं, 8 आने के फेवरेबल आउटकम, तो 8 इसमें से 1 टाइम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो 1 टाइम है, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा 1, और अपन टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हैं 8, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8 आने की 1/8। सिंपल है, आगे करते हैं। सेकंड कौन सी इवेंट है, ओड नंबर आना चाहिए, तो चलो ओड नंबर को क्या दे देंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 दे दें यहाँ पर, गेटिंग ओड नंबर। तो ओड नंबर के लिए मुझे पहले क्या मिलेगा, ओड नंबर ऑन स्पिनर। कितने ओड नंबर है,
चलो ऑड नंबर फाइंड करते हैं पहले, तो फेवरेबल आउटकम चाहिए ना मुझे, ऑड नंबर्स ऑन स्पिनर। पहले वो फाइंड कर लेते हैं कि स्पिनर में कितने ऑड नंबर है। चलो बताओ कितने हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि 1 3 ऐसे, तो यहाँ पर देखिए 1 3 5 और 7, टोटल 4 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कितने लिख देंगे हम यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा 4। तो हमें फाइंड क्या करना है, पी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ना। तो चलो लिखते हैं पी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ऊपर आएगी फेवरेबल आउटकम और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम। चलो यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल कितने थे, स्पिनिंग पर 8 थे। कटिंग करेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। अभी भी बाकी 2 है, कौन से है, तो नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा नंबर हो। यहाँ पर स्पिनिंग पर 2 से ज़्यादा कौन से है, 3 4 5 6 7 8, मोर देन 2 वाला नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी, और लेस देन 9 यानी कि 9 से कम वाले। चलो फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं। चलो तो क्वेश्चन 3 हमारा था नंबर ग्रेटर देन 2 के, तो उसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम लिखेंगे ना। फेवरेबल आउटकम कितने आते हैं, तो फेवरेबल आउटकम लिख देते हैं, फेवरेबल आउटकम। चलो 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा स्पिनिंग व्हील में कौन से थे, 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, ग्रेटर देन 2 वाले 6 हो जाएंगे। ओके, टोटल 6 आउटकम। तो चलो तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ गेटिंग कौन सा नंबर, नंबर ग्रेटर देन 2। टू से ज़्यादा वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी। तो चलो आंसर लिखवाओ। तो फेवरेबल आउटकम 6 है और टोटल कितने थे 8, तो 6/8। चलो इसका कटिंग करते हैं, तो दोनों 2 के टेबल में आएंगे, 2 3 जा और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, 2 4 जा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें क्या करना था, नंबर लेस देन 9। चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए क्या लाना है, नंबर लेस देन 9 यानी कि 9 से कम वाला। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, सभी 9 से लेस देन ही है, टोटल भी 8 हो गए, और लेस देन 9 वाले फेवरेबल आउटकम भी कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं कि लेस देन वाले नंबर कितने हैं। ओके, तो चलो पहले लिख दे हैं कि नंबर लेस देन 9 यानी कि 9 से कम वाले नंबर कितने हैं स्पिनर पर, टोटल 8 नंबर है ना। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी यानी गेटिंग नंबर लेस देन 9, तो 9 से कम वाले। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 8 और पॉसिबल आउटकम भी 8, तो 8 कट हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 1। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का भी आंसर फाइंड कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, इजी सम है इस टाइप के। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, चिंटू रीड कर दो बेटा। Yes sir. A box contains 90 discs which are numbers 1 to 90. If one disc is drawn at random from box, find probability that it bears first 2-digit number, second perfect square number and third number divisible by 5. ओके वेरी गुड, सिट डाउन। चलो यहाँ हमें क्या दिया है, बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स है उसमें 19 डिस्क है और डिस्क पे कौन से नंबर है, 1 to 90 के नंबर लिख दिए हुए। फर्स्ट डिस्क पे 1 लिखा होगा, सेकंड डिस्क पे क्या लिखा होगा 2, थर्ड डिस्क पे 3। इस तरह से सभी डिस्क में 1 to 90 के नंबर लिख दिए हैं। उसमें से हमें किसी एक को उठाना है रैंडमली फ्रॉम बॉक्स, और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, 2 डिजिट नंबर निकले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकले, और थर्ड कौन सा निकले, डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हो गए, तो हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है। तो हमें आंसर लिखना है 90, क्योंकि टोटल डिस्क उसमें 90 है, तो टोटल क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, डिसीज उसमें कितनी है, टोटल 90 है। चलो उसके बाद हमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे हम पहले, तो उसके लिए हमें चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कितने हैं। तो टोटल 2 डिजिट नंबर पहले लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ
2 digits number between 1 to 90 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1 to 90 में से 2 डिजिट के नंबर। चलो देखते हैं, हमारे पास डिजिट बनाई हुई है। चलो यहाँ पर देखिए, आपके पास 1 से स्टार्ट करके 90 तक डिजिट है, उसमें से हमें 2 डिजिट वाली ही चाहिए, तो सभी 2 डिजिट वाली दिख रही है। फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट रो, उसमें 9 तक 1 डिजिट वाले, बाकी सभी 2 डिजिट, यहाँ से 10 से 2 डिजिट वाले स्टार्ट हो जा रहे हैं, सभी 2 डिजिट के हैं। टोटल 90 है, उसमें से मैं पहले 9 को निकाल दूँ तो 90 - 9 यानी हो जाएगी 81 डिजिट। तो 81 डिजिट मेरी कौन सी हो गई 2 डिजिट वाली, तो आंसर हमारा हो जाएगा 81। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 81। अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पी ऑफ पी एंड प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, गेटिंग 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें लिखनी है। तो ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम हमारे आगे 81 और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम 90। चलो इसका कटिंग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 9 जा और 9 10 जा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9/10। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, जो किसी का स्क्वायर हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें पता ही है। चलो कौन से हो गए, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 to 19 में कौन कौन से है। तो उसके लिए पहले स्टेटमेंट लिखेगी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन कहाँ से 1 से 19 तक में, बिटवीन 1 to 90 इज इक्वल टू, चलो कितने कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं। चलो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25। तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। उसके बाद 6 का क्या हो जाएगा 36, 7 का क्या होगा 49, 8 का होगा 64, 9 का होगा 81। चलो तो कितने नंबर हुए टोटल, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर हुए। ओके, तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आएंगे हमारे 9। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9। तो उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ क्या लिखेगी, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, चलो तो परफेक्ट स्क्वायर यानी ऊपर टोटल फेवरेबल आउटकम 9 आए और टोटल कितने थे हमारे 90। तो 9 1 जा और 9 कितना जा हो जाएगा 10 जा, यानी प्रोबेबिलिटी हमारी कौन सी हो गई 1/10। ओके, चलो अब हमारी लास्ट बाकी है, लास्ट कौन सी है, थर्ड नंबर वाली, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 वाले कौन से नंबर है पहले वो लिख देते हैं। ओके, तो टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, परफेक्ट टोटल नंबर लिखने पड़ेंगे ना हमें। चलो लिख देते हैं, टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 यानी जो 5 से डिविजिबल हो गए, वैसे 1 to 90 में से कौन कौन से नंबर है चलो देखते हैं। तो पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। चलो देखते हैं। तो 5 का रूल ये है कि जिसका लास्ट डिजिट 5 या तो 0 हो, वो नंबर 5 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 हो तो वैसे ये पूरी लाइन है कि नहीं है, यहाँ पर ये लाइन है, वे पूरी की पूरी, उसमें लास्ट डिजिट कौन सा है 5 है, तो सभी डिजिट 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल होगे कि नहीं होगे। उसके बाद दूसरा मैंने बोला 5 के साथ 0 भी होना चाहिए, तो भाई 0 होगा वो भी क्या हो जाएगा टोटली नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। ओके, तो चलो यहाँ पर कितने नंबर हुए टोटल काउंटिंग करिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर भी 9 हो गए, तो 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18। टोटल 18 नंबर ऐसे है जो 5 से डिविजिबल है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 18। ओके, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो पी ऑफ क्या लिख देंगे, गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5, गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5।
यानी कि 5 से डिविजिबल होता होगा वैसा नंबर हमें लिखना है ना। तो फेवरेबल आउटकम 18 आए और टोटल कितने थे 90। तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 18 1 जा 18 5 जा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से मैंने तीनों जो क्वेश्चन थे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। पहली थी पी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उसके बाद डिविजिबल बाय 5। तो इस तरह से आसानी से आप किसी भी आउटकम फाइंड करके फेवरेबल आउटकम फाइंड कर लेना है, उसके बाद टोटल आउटकम फाइंड कर लेना है और दोनों का डिवाइड कर देना है, तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब हमें सीखना है कार्ड्स के लिए क्या यूज़ करेंगे हम। टोटल कार्ड्स आते हैं ना जो हम खेलते हैं, जो कोरोना का वैकेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, गलियों में कार्ड्स खेल रहे हैं। तो उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तभी तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।